हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 4 SKMU यूनिवर्सिटी दुमका। तो आज मैं पूरा डिटेल सिलेबस समझाऊंगा, कैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, कौन कौन किताब आपको पढ़ना है। तो सारा डिटेल सिलेबस मैं आपको बताना चाहूँगा। तो स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं सिलेबस सेमेस्टर 4 का। तो ये सेमेस्टर 4 का सिलेबस है SKMU दुमका। तो इसमें 3 पेपर है, याद रखिएगा। पेपर 401, 402 और 403। तो सबसे पहले मैं पेपर 401 के बारे में आपको बताऊंगा। ये है आपका 19th सेंचुरी नॉवेल, यानी 19वीं शताब्दी का उपन्यास। तो सबसे पहले यूनिट वन में आपका प्राइड एंड प्रिजुडिस, इसको लिखने वाली ऑथर का नाम है जैन ऑस्टिन। बहुत ही फेमस ये है आपका जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रिजुडिस नॉवेल के रूप में ये बहुत ही विख्यात है। और भी जैन ऑस्टिन का बहुत है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका डेविड कॉपरफील्ड, ये चार्ल्स डिकेंस का और भी बहुत ही फेमस है। हार्ड टाइम्स भी आप पढ़िएगा चार्ल्स डिकेंस का, लेकिन डेविड कॉपरफील्ड ये तो वन ऑफ द मास्टरपीस अगर रचना कहा जाए तो चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 जेन आयर, इसको लिखा चार्लोट ब्रॉन्टी। और यूनिट 4 में आपका है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, इसका ऑथर का नाम है थॉमस हार्डी। तो ये 401 में 4 यूनिट था, चारों से आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 15x4, यानी चारों यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन रहेगा, एक एक लिखना है आपको। दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चारों यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 आपको लिखना है 10 मार्क्स का। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से आपको पूछेगा, कोई भी पोयम दे देगा या कोई भी नॉवेल दे देगा, नॉवेल का कोई 2 लाइन दे देगा और पूछेगा ये किस नॉवेल का है। उसके बाद सेंस, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस है, उसको ऑथर का नाम क्या है, नॉवलिस्ट का नाम क्या है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी का कौन है, तो उसका इंपॉर्टेंट सब वर्क्स, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोई पूछ देगा। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस कब पब्लिश्ड हुआ है, डेविड कॉपरफील्ड कब पब्लिश्ड हुआ। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 15 मिलेगा, आपको 10 का जवाब देना है। तो ये था पेपर 401। अब हम दूसरे पेपर में आते हैं, सेमेस्टर 4 SKMU यूनिवर्सिटी दुमका का। तो ये है आपका 402 पेपर, ये दूसरा है। ये है 20th सेंचुरी पोइट्री, यानी 20वीं शताब्दी का ये काव्य संग्रह है। तो इसमें से भी आपको 4 यूनिट फिर पढ़ना है आपको। तो फर्स्ट यूनिट में आप देख लीजिए, 2 पोयम है, सेकेंड कमिंग और लैक इजली ऑफ इनसफ्री। दोनों पोइट एक ही हैं, WB ईट्स, इसका पूरा नाम है विलियम, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है WB ईट्स का पूरा नाम क्या है, विलियम बटलर ईट्स, याद रखिएगा, विलियम बटलर ईट्स, ये WB ईट्स का पूरा नाम है। तो यूनिट 1 में हमने देखा कि 2 पोयम है, सेकेंड कमिंग और लैग इजली ऑफ इनसफ्री। फिर यूनिट 2 में हम लोग चलते हैं। यूनिट 2 में एक ही पोयम है, इन ए स्टेशन ऑफ मेट्रो, इसका पोइट का नाम है इजरा पाउंड। नेक्स्ट बहुत ही रिनाउंड पोइट जो TS इलियट ने लिखा है, यूनिट 3 जेरॉनसन, इसका लिखा है TS इलियट, थॉमस स्टर्न्स इलियट इसका पूरा नाम है। यूनिट 4 में चलते हैं। तो यूनिट 4 में आपका 3 पोयम है, फ्यूटिलिटी, ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेज, जिसको लिखा आइजैक रोजनबर्ग, और लुक स्ट्रेंजर जो लिखा है WH ऑर्डन। तो ये 4 यूनिट है, इसमें भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, चारों यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन रहेगा, आपको एक एक जवाब देना है। फिर चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 जवाब देना है। मल्टीपल चॉइस तो मैंने पहले ही बता चुका, 15 रहेगा, आपको 10 का जवाब देना है। अब चले आते हैं हम लोग पेपर 403, यानी ये सेमेस्टर 4 का सिलेबस मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। तो 403 में आपका है 20th सेंचुरी नॉवेल। तो 403 में आपका क्या है, 20th सेंचुरी नॉवेल। तो इसका डिटेल में बताना चाहूँगा। ये पेपर 403 20th सेंचुरी नॉवेल, इसमें यूनिट 1 में सन्स एंड लवर्स, इसका है DH लॉरेंस, इसका ऑथर का नाम क्या है, DH लॉरेंस, बहुत ही फेमस राइटर हैं ये DH लॉरेंस। दूसरा है यूनिट 2, यूनिट 2 में है ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इसका ऑथर का नाम है जेम्स जॉयस। ये है नॉवेल, याद रखिएगा, ये 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का ये नॉवेल है। तीसरा आपका यूनिट 3 में टू द लाइट हाउस, इसका है वर्जीनिया उल्फ, ये नॉवलिस्ट है। और फोर्थ है आपका यूनिट 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, EM फॉरेस्टर। EM फॉरेस्टर का एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट अगर वर्स कहा जाए तो आप पढ़े होंगे ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया बहुत ही फेमस नॉवेल है E.M. फॉरेस्टर का। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही फेमस है। तो आपसे ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ए पैसेज टू इंडिया वाज रिटन बाय द डैश नॉवलिस्ट, तो याद रखिएगा E.M. फॉरेस्टर। और ये भी यूनिट 4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये भी आपका E.M. फॉरेस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में बताना चाहता हूँ आपको। इसमें भी सेम उसी तरह का पैटर्न है। लॉग आंसर टाइप क्वेश्चंस 15x4, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी 2x5 10 मार्क्स, और मल्टीपल चॉइस जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो ये था आपका सेमेस्टर 4 SKMU दुमका का सिलेबस। मैं आपको अगले वीडियो में सेमेस्टर 5 का सिलेबस बताऊंगा, फिर सेमेस्टर 6 का। तो ये सिलेबस मैं स्टूडेंट्स आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये सिलेबस जो आपका 2017 से स्टार्ट हुआ है 2020 तक, तो जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके लिए ये सिलेबस 6 सेमेस्टर तक चलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट 2020 में अब एडमिशन लेंगे, न्यू एडमिशन लेंगे सेमेस्टर 1 में, उसके लिए सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि SKMU ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें बता दिया कि अब सिलेबस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अब जो सिलेबस होगा वो नेट के आधार पे होगा, यानी आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको MA और नेट की सुविधा मिलेगी। जो सिलेबस वो रहेगा तो आपको आसानी होगी। तो आपका ये पुराना सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर सेमेस्टर 1 पास किए हैं तो वो 2, 3, 4, 5, 6 ये सारा सिलेबस यही पढ़ेंगे। और जो न्यू एडमिशन लेंगे उसके लिए न्यू सिलेबस होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में अगले सिलेबस के साथ। उसके बाद मैं डिटेल क्लास एक एक करके सेमेस्टर 1 से डिटेल बताऊंगा, और फिर जब न्यू सिलेबस नोटिफिकेशन जारी करेगी SKMU, तो मैं फिर न्यू सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग ये पुराना सिलेबस जो स्टूडेंट्स हैं उसको पढ़िए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर स्पेशल नोट्स या PDF कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। और अभी तक आप मेरा अगर YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ जाइए। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।